अ मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, कह रहा है कोई मोटर कार रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, गिवन डेटा को लिखते चलो आप। तो रेस्ट से जब कभी भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटे, इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पर जीरो हो जाती है। ठीक है, कह रहा है एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली, और अपनी जर्नी में वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो रही है। और कह रहा है कि 10 सेकंड के लिए, अपनी जर्नी में 10 सेकंड के लिए जब एक्सिलरेट हो रही है, किस वेलोसिटी से हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हो रहा है। ये थोड़ा सा नहीं ठीक है, तो 20 कितना हो जाएगा वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि एक मोटर कार जीरो से अपनी वेलोसिटी को स्टार्ट किया, और जब तक 20 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया वो तब तक एक्सिलरेट होता गया, एक्सिलरेट होता गया। फिर कह रहा है कि इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। मान लो यहाँ पर है ये u इक्वल टू 0 और यहाँ पर v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसने लिया यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर इसका कोई एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन पता नहीं है मुझे। कह रहा है इसके बाद फर्दर जब ये अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया, अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया आगे, तो कह रहा है कि रन्स एट द कांस्टेंट स्पीड। अब आगे ये कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, चाहे यहाँ की बात करें, इसकी जर्नी की किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड चेंज ही नहीं हुई, स्पीड इसकी कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है मेरे बच्चे, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इसका जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज हुआ ही नहीं। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन डेल वी अपॉन टी, और डेल वी की वैल्यू यानी वेलोसिटी का चेंज 0/t, तो ये एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, और कह रहा है कि उसके बाद अब आगे जब फर्दर ये ट्रैवल किया, आगे फर्दर ट्रैवल किया, फर्दर जब ये चलना स्टार्ट किया, तो कह रहा है कि यहाँ पर जब आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखो, एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर। 40 मीटर में क्या कर गया, ये रेस्ट कर गया, यानी कि ये वेलोसिटी जीरो हो गई। अब आपसे कह क्या रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर। यहाँ से पूरा जब ये चला हुआ है ना यहाँ तक, तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, 640 मीटर, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। यहाँ तो ये रेस्ट में आ रहा है, तो रिटार्डेशन तो यहीं होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है ना बेटे, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इंक्रीज करती है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। चलो बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ का एक्सेलरेशन आपको कैसे मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल मालूम है, आपको टाइम मालूम है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो आप। ये फाइनली 20 है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करना है, t की वैल्यू 10 है, तो a इज इक्वल टू 20/10 और a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ का एक्सेलरेशन मिल गया आपको। फाइनल वैल्यू देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आपको मिल गई, कितनी है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आप लिखोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर तो यहाँ का एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पता करना है और टोटल टाइम भी पता करना है, ये भी याद रखना। तो रिटार्डेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमको मालूम है वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड ये है, और v कितना है 0 है, s कितना है 40 है। चलो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन हमको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, एक्सेलरेशन क्या रिटार्डेशन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as।
v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर और +2। एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा यहाँ, डी एक्सेलरेशन मिलेगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, दैट्स वाई वी कैन यूज हेयर माइनस साइन। और a और इंटू एस की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, और ये जो 40 है इस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ होगा। a इज इक्वल टू 400/80, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5, तो a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ का रिटार्डेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में जो बोला था कि यहाँ का एक्सेलरेशन बता दो और यहाँ का रिटार्डेशन बता दो, यहाँ तक हमने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कंप्लीट किया मैंने, यहाँ तक कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं टोटल टाइम पर। चलो टाइम पर अगर देखें तो यहाँ पर t हमको मालूम है और यहाँ पर हमको t निकालना है, यहाँ पर t निकालना है। बट आप देखो कि इस वाली जर्नी के लिए आपको क्या क्या मालूम है। आपको वेलोसिटी मालूम है 20 मीटर पर सेकंड, यही मालूम है। एक्सेलरेशन आपको मालूम है, इतना डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपको कवर, ये पता कर लो, फिर ये डिस्टेंस पता कर लो, फिर इसको माइनस करके हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आ जाएगा। s इज इक्वल टू u की वैल्यू इस जर्नी के लिए 0 है और t की वैल्यू इस जर्नी के लिए 10 है और प्लस 1/2। एक्सेलरेशन यहाँ का 2 है और t स्क्वायर टाइम कितना है 10 का स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इक्वल टू 100 मीटर हो गया। तो इस जर्नी के लिए ये जो जर्नी है इसमें कितना डिस्टेंस चला, वो 100 मीटर चल गया, इतनी जर्नी। और इसके लिए अब इसको मैं S1 कह दे रहा हूँ, इसको S1 कह दे रहा हूँ, S1। इसके लिए मैं S3 कह रहा हूँ इसके लिए, और इसके लिए S2 कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो चलते हैं S3 कैलकुलेट करते हैं। S3 के लिए हमको क्या मालूम है, देखो ut और प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है 5 है, बल्कि रिटार्डेशन है, मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, आप इसको रिटार्डेशन ही समझिएगा। तो एस यू की वैल्यू कितनी है 20 है, और टाइम कितना लग रहा है जी यहाँ पर टाइम हमने कैलकुलेट की है कि नहीं, टाइम नहीं कैलकुलेट की है। चलो पहले देखते हैं, u की वैल्यू 20 है, v की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेशन के रिटार्डेशन यहाँ पर 5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू यू माइनस 80 और v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 माइनस a की वैल्यू 5 और t इज इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। तो t की वैल्यू 4 सेकेंड हो गया। अब यहाँ S3 हमको कैलकुलेट करना है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू यहाँ पर बेटे कितनी है, u की वैल्यू 20 है, 20 रख लो आप। और टाइम कितना कैलकुलेट होकर आया 4 और माइनस 1/2, रिटार्डेशन 5 है और t का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 80 आ जाएगा, और माइनस ये 4 जा कितना हो जाए 16, और 2 से डिवाइड होगा 8 5 जा 40 हो जाएगा, और S3 कितना आ जाएगा बेटे 40 मीटर आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से और यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपने कितना बताया, ये डिस्टेंस कितना बताया आपने, कहा कि ये 100 मीटर है। ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है, इतना डिस्टेंस आपने कितना कैलकुलेट किया, अभी कैलकुलेट किया 40 मीटर। कितना कैलकुलेट किया आपने 40 मीटर कैलकुलेट किया, जो कि S3 की वैल्यू है। अब एक बात बताना, टोटल लेंथ कितनी है 640। 640 में से अगर 100 और 40 माइनस करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना, ये डिस्टेंस पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये वाली पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। तो हम क्या करते हैं 640 में से 140 माइनस कर लेते हैं और ये मिल जाएगा 500 मीटर। S2 कितना मिल गया 500 मीटर। अब हमें पता क्या करना था, उस पर आते हैं, टाइम पता करना था। अब देखो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S2 की वैल्यू 500 है, u की वैल्यू आपको मालूम है, ये पूरा यूनिफॉर्म है, तो ये पूरी जर्नी के लिए स्पीड 20 ही रहने वाली है, तो 20। और टाइम कितना है हमको पता करना है 1/2। इस जर्नी के लिए एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने 0 रखा, और टाइम हमें पता ही नहीं है, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब हमें मिला कितना 500 इज इक्वल टू 20 इंटू t।
t इज इक्वल टू 500/20, ये 0 से 0 कैंसिल, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड मिल गया हमको। t2 की वैल्यू और t3 की वैल्यू, और इधर जो आया ये किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर t1 हमको, ये t1 की वैल्यू हो जाएगी, ये t1 इक्वल टू, ठीक। तो टोटल टाइम पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ये टोटल टाइम पूछ रहा है। तो टोटल टाइम के लिए t1 प्लस t2 प्लस t3 करेंगे, और ये टोटल टाइम पर आप ऐड करोगे तो ये t1 10 सेकेंड आया था, ये गिवन ही था, आया क्या था ये, और t2 की जो वैल्यू है वो 25 सेकेंड, और ये t3 की जो वैल्यू है ये 4 सेकेंड। आप इसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 14 और ये 39 सेकेंड आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 39 सेकेंड आ जाएगा।